नए साल के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस 2024 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसकी विस्तृत विज्ञप्ति आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 1 जनवरी 2024 है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2024 है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 2 फरवरी 2024 है तथा ऑनलाइन सबमिट आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 9 फरवरी है। साथियों, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ओटीआर नंबर के बिना ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता है। ओटीआर नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आप वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम के लिए इसमें विज्ञापन में पूरी डिटेल दी गई है कि किस तरह से आप इसमें ओटीआर पर जाकर अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे, और इसमें 3 चरण हैं। 3 चरण पूर्ण करने के बाद ही आप पीसीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पीसीएस परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क अनारक्षित वर्ग के लिए 125 रुपये, एससी के लिए 65, ओबीसी और जनरल का समान है 125 रुपये। साथियों, पीसीएस 2024 में इस बार आयोग ने 220 के लगभग रिक्तियां विज्ञापन में दी हैं, जो कि परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार घट और बढ़ सकती हैं। साथियों, उम्मीद की जा रही है कि ये बढ़कर 550 तक पहुंच सकती हैं। साथियों, विज्ञापन में आरक्षण के विषय में जानकारी दी गई है और इसकी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के लिए कुछ अलग से पद दिए गए हैं। शैक्षिक अर्हता जो कुछ सामान्य पद हैं, उसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो स्नातक है, और आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपको स्नातक की उपाधि पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से जो विशिष्ट अर्हता के पद हैं, उसमें पहला पद है उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी 2 सेक्शन सी सांख्यिकी के अंतर्गत सांख्यिकी अधिकारी। इसके लिए विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि जिसने कर रखी है वही आवेदन कर सकता है। दूसरा है सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2। इसके लिए किसी विश्वविद्यालय से भिन्न किसी संस्था से या विधि के अधीन मान्यता प्राप्त है, वहां से भौतिक या यांत्रिक अभियंत्रण सहित विज्ञान में उपाधि। तीसरा है व्यवस्था अधिकारी या व्यवस्थापक का। इसके लिए स्नातक उपाधि के साथ साथ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में जिसके पास डिप्लोमा है या स्नातक उपाधि है, वही इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद उप निबंधक के लिए लॉ में जिसने स्नातक कर रखा है वह आवेदन कर सकता है, और सहायक निदेशक उद्योग हथकरघा के लिए कला विज्ञान या वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या वस्त्र उद्योग में कम से कम स्नातक उपाधि वाला ही आवेदन कर सकता है। और इसमें नोट है कि अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प दिए जाने की स्थिति में ही उन्हें इन पदों के लिए विचार किया जाएगा। यदि आप आवेदन करते समय इन पदों के लिए आप फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं, तभी आप इनके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने फॉर्म भरते समय इन पर सेलेक्ट नहीं करा तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके उपरांत कुछ पद हैं जिनके लिए शारीरिक मापदंड निर्धारित करे गए हैं। आप विज्ञापन में इन्हें देख सकते हैं। पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद के लिए, अधीक्षक कारागार पद के लिए और आबकारी निरीक्षक पद के लिए, उपकारापाल पद के लिए, इन सब के लिए कुछ शारीरिक मानदंड दिए गए हैं जो अभ्यर्थी इनके लिए सही बैठेंगे या सही मापदंड पर होंगे वही बन सकते हैं। इसके उपरांत आयु सीमा है।
1 जुलाई 2024 को जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण करी है वही इसके लिए आवेदन कर सकता है। और मैक्सिमम जो है वो 40 वर्ष की आयु दे रखी है, यानी कि 21 से 40 वर्ष की आयु वाला अभ्यर्थी ही इसके लिए आवेदन कर सकता है। और कुछ छूट दी गई हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो कुशल खिलाड़ी होते हैं, राजकीय कर्मचारी हैं, बेसिक शिक्षा के बेसिक परिषद में शिक्षक हैं, उनके लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट अनुमन्य करी गई है। दिव्यांग के लिए अधिकतम 15 वर्ष अधिक होगी, अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। और यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं कि OTR में कुछ संशोधन है या क्या करना है, और जो अपने प्रमाण पत्र हैं उसके लिए कहा गया है। कुछ प्रमाण पत्रों के बारे में भी इसमें दिया गया है। नीचे ये दिया गया है, पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया गया है। और जो EWS वाले हैं, सामान्य वर्ग में जो EWS के हैं, उनके लिए स्वयं घोषणा पत्र दिया गया है। और प्रारंभिक परीक्षा जो है वो इस बार 51 जिलों में कराई जाएगी, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण दे रखे हैं इन्होंने। बिजनौर है, देवरिया, चंदौली, जौनपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर। आप इन सबको देख सकते हैं विज्ञापन में। ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है। और यहाँ पर कुछ डिसेबिलिटी से संबंधित फॉर्म के फॉर्मेट दिए गए हैं साथियों। और यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खेल के खिलाड़ी के लिए जो प्रमाण पत्र होता है उसका फॉर्मेट दिया गया है। तो साथियों ये विज्ञापन था जिसके बारे में हमने, PCS का विज्ञापन था 2024 का, जिसके लिए हमने आपसे सभी बताया है। और यह परीक्षा जो है साथियों 3 चरणों में होती है। प्रारंभिक परीक्षा होती है वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्प प्रकार की। इसके उपरांत जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं उनका मुख्य परीक्षा में परंपरागत प्रकार की अर्थात लिखित परीक्षा होती है। और मुख्य परीक्षा के उपरांत मौखिक परीक्षा होती है। साथियों परीक्षा की योजना, सिलेबस की तैयारी से और परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है साथियों, उम्मीद है कि 17 मार्च 2024 को संभावना करी जा रही है, प्रबल संभावनाएं होने की। तो साथियों शीघ्र ही हम इससे जुड़ी वीडियो लेकर आएंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब